हे गाइस, वेलकम बैक नया वीडियो ऑफ जी। भाई साहब, कल बार्सिलोना जीत गई है 3-2। और भाई ये टीम ना हार्ट अटैक देके मारेगी। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कितने सारे हमको ऐसे गेम दिखेंगे जो लास्ट मोमेंट में चेंज होंगे बारसा के फेवर में। बहुत मजा आया, नो डाउट, और बारसा के फेवर में ही चेंज हो भाई तो मजा आया। बट स्टिल द गेम वाज अ रियली गुड वन। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द गेम। बट उस गेम के स्टार्ट करने से पहले लेट मी शो यू सम स्टैट। सबसे पहले तो लियोनेल मेसी को बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द डेकेड का अवार्ड मिला है फ्रॉम IHFSS। और IHFSS क्या है भैया? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये जो है वो फाउंड हुआ था 1984 में। सो इट्स नॉट लाइक दुबई डॉर, यहाँ पे थोड़े से रेन्यूड जर्नलिस्ट और वगैरह वगैरह जो है वो अवार्ड देते हैं। बट स्टिल बेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड मिला लियोनेल मेसी को, सेकंड है रोनाल्डो एंड थर्ड है इनिएस्टा। तो इनिएस्टा वहाँ पे थर्ड क्यों है? अब इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई ऑनलाइन। मेरे हिसाब से हाँ, थर्ड थोड़ा ज़्यादा हो गया इनिएस्टा के लिए, क्योंकि और भी ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स थे। बट स्टिल ठीक है, फाइन। बट लियोनेल मेसी का फर्स्ट होना बिल्कुल बनता है। अब वो क्यों बनता है? क्योंकि ये बंदा भाई साहब हमेशा, भाई दिस गाय जस्ट चेंजेस द गेम। ऐसा सब्स्टिट्यूट भी अगर आता है तो गेम पूरा चेंज हो जाता है। और इस गेम में भी तुमको दिखा होगा, लियोनेल मेसी केम एज एन सब्स्टिट्यूट और पूरा गेम चेंज हो गया भाई साहब। ही इज़ अ गेम चेंजर और इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं एक और स्टैट रखता हूँ इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच पर हर एक लीग में किसको मिले अपन ये देखते हैं। ठीक है, सो सीरिया में सबसे ज़्यादा मिले गोमेज को 38 बार। लीग वन में मिला है सबसे ज़्यादा इब्राहिमोविच को 42 बार। बुंडेसलीगा में रुएस को मिला है 48 बार। प्रीमियर लीग में हजार्ड को मिला है 62 बार। और फिर लियोनेल मेसी को मिला है ला लीगा में सबसे ज़्यादा 207 बार। 207 भाई साहब, 38, 42, 48, 62, 207। ही इज अ गेम चेंजर भाई, ही इज अ गेम चेंजर। ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी स्टिक करा है ला लीगा में बचपन से लेके अभी तक, तो भाई ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा लीग में तो उसी को मिलना चाहिए। क्योंकि अब सिंपल सी बात है ना, हजार्ड भी मूव कर गया यार प्रीमियर लीग से, और प्रीमियर लीग से पहले भी वो कहीं खेलता था। तो देयर आर बहुत सारे रीजंस क्यों उसको सबसे ज्यादा मिले। बट स्टिल 207 इज अ क्रेजी नंबर, क्रेजी नंबर। ऐसा तो है नहीं लियोनेल मेसी वाज द बेस्ट गाय इन द प्रीमियर ला लीगा, और भी सारे प्लेयर्स थे भैया अच्छे अच्छे। बट स्टिल he is a game changer. Lionel Messi is a man, a myth, a legend. We just cannot afford to lose him at any cost. And I really wish लापोर्ता आकर के कुछ जादू कर दे, क्योंकि इस बंदे का रिप्लेसमेंट नहीं है भैया इन वर्ल्ड फुटबॉल। मैच के बारे में बात करा जाए तो आई वॉज रियली हैप्पी सीइंग द मैच, क्योंकि हम जीते ऑफ कोर्स। बट फर्स्ट हाफ के बारे में बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट द लाइनअप। एट फर्स्ट आई वॉज नॉट कन्विंस्ड विद दिस लाइनअप। कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो अटैक में ब्रेथवेट, ग्रीजमैन एंड डेम्बेले मेरे को लग रहा था कि उतना ज़्यादा काम करते हुए हमको दिखेंगे नहीं, क्योंकि ब्रेथवेट स्टार्ट कर रहा था एज अ विंगर। ग्रीजमैन को मेसी वाली पोजीशन दी गई थी, फॉल्स नाइन वाली। एंड डेम्बेले तो ऑफ कोर्स, तो हाँ ये चीज़ कंफर्म थी कि डेम्बेले से हमको ज़्यादा काम यहाँ करते हुए दिखेंगे। बट स्टिल ये पेपर में 4-3-3 था, बट ऑन द पिच दे वेर मोर लाइक अ 4-3-1-2, जहाँ पे ब्रेथवेट कुछ ज़्यादा ही वाइड चल रहा था। और ब्रेथवेट यार पासिंग उतनी अच्छी नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट, वो फ्लूइडिटी हमको नहीं देखने को मिली ब्रेथवेट, डेम्बेले और ग्रीजमैन के बीच में, बिल्कुल भी नहीं। साथ ही साथ रिकी पूच ज़्यादा आज मैच में अच्छा खेलते हुए हमको नहीं दिखा, क्योंकि ऑफ कोर्स जब फ्रंट थ्री काम नहीं कर रहे तो अकेला पूछ क्या करेगा। तो एक वो भी मेरे को एक प्रॉब्लम दिखी। एंड मेरे को लाइनअप देख के उतना मज़ा नहीं आया, टू बी रियली ऑनेस्ट, बिकॉज ये लाइनअप देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि रोनाल्ड कोमैन भाई ला लीगा से विश्वास उठ चुका है उसका। एंड ही वॉज quite focusing on Super Cup as well as Copa del Rey as well as UCL. तो I was not convinced with the lineup. और टू माई वेरी सरप्राइज रियल बेटिस भी जो है वो इस लाइनअप से ज़्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाई, क्योंकि शुरुआत के 8वें या 10वें मिनट में शायद अरुआहो को इंजरी हो गई थी, जिसके चलते डियोंग आ गया था एज अ सेंट्रल डिफेंडर। और डियोंग और मिंगेजा के बीच में उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन देखने को हमको मिली नहीं, जिसके चलते नाबिल फकीर बहुत बेहतरीन रन्स बना रहा था। बट स्टिल रियल बेटिस वाज नॉट कन्वर्टिंग दोज चांसेस, क्योंकि टर स्टेगन बेहतरीन टाइप से खड़ा हुआ था। द फर्स्ट गोल केम विद अ वेरी गुड क्रॉस मेड बाय द बारसा बॉय एमरसन, एंड एमरसन हैड अ वेरी गुड गेम, टू बी रियली ऑनेस्ट। राइट बैक में एमरसन वाज प्लेइंग रियली गुड, बेटर देन आवर राइट बैक मिंगेजा।
एंड आई एम प्रीटी श्योर एंड आई एम प्रीटी कन्विंस्ड कि एमरसन वापस आएगा बार्सिलोना तो रोनाल्डो कोमेनीज को अपने स्क्वाड में यूज करेगा, क्योंकि उसने जो रन्स बनाए हैं जॉर्डी अल्बा को छेक करके, दे वेर ग्रेट। पहला गोल वाज द कर्टसी ऑफ दैट ओनली, जहां पे एमरसन का बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेट क्रॉस आता है, और फिर भाई साहब इट वाज ब्लंडर बाय आवर डिफेंस कि वो गोल टैप इन होकर के गोल पड़ जाता है। टर स्टेगन नडमैक होते हुए गोल खाता है, एंड आई वाज रियली सैड एट दैट पॉइंट, बिकॉज मेरे ख्याल से हमारे डिफेंस को रोक लेना चाहिए था, बट दैट कम्युनिकेशन वाज लैकिंग बिटवीन मिंगेजा, डियोंग एज वेल एज लॉन्गले। शायद जब हम पीके नहीं स्टार्ट करते ना डिफेंस में, तो हमारी डिफेंस उतनी कम्युनिकेटिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे मेरे को एक गलती दिखी। एनीवेज हम पहला गोल खाए भाई साहब। फर्स्ट गोल में चांसेस हमारे भी बने थे, एक चांस लॉन्गले को मिला था, बहुत बेहतरीन चांस था जो वो शायद हेड कर देता, क्लियर कट था, मिंगेजा की तरफ से क्रॉस आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली जिस हिसाब से लॉन्गले डिफेंड करता है उसी हिसाब से लॉन्गले शॉट भी लेता है। क्लियर कट थी, गोल हो जाना चाहिए था, बट वो चीज़ नहीं हुई। सेकेंड हाफ में ऑफ कोर्स भाई साहब चेंजेस तो हुए थे, क्योंकि हम जो है वो 1-0 डाउन थे। लियोनेल मेसी ऑन द बेंच कब तक रहेगा? लियोनेल मेसी केम इन फॉर पूच, ट्रिनकाओ केम इन फॉर पियानिच एंड पेद्री कम इन फॉर ब्रेथवेल। अब यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि भाई ट्रिनकाओ भी खेल रहा है, डेम्बले भी खेल रहा है, तो इन लोग कैसे खेल रहे थे? तो दे वेर पर्टिकुलरली अब शिफ्टेड टू अ 4-3-3, जहाँ पे अटैक में ग्रीजमैन, ट्रिनकाओ एंड डेम्बले खेल रहे थे। मेसी वॉज प्लेइंग एज अ कैम पर्टिकुलरली, जहाँ पे ही वॉज कंबाइनिंग विद पेद्री एंड डियोंग। डियोंग वापस से CDM बन रहा था, और बुस्केट्स जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया था डिफेंस में। एल्बा, लैंगले, बुस्केट्स और मिंगेजा और टर स्टेगन जो है वो लाइनअप थे हमारे डिफेंस में। सो 4-3-3 वाज आवर लाइनअप इन सेकंड हाफ, और इसका फल हमको भाई साहब कुछ ही सेकंड्स में देखे। इट वाज लियोनेल मेसी जो भयानक बेहतरीन गोल मारते हैं। एंड भाई देखो, सीधी सी बात मैं तुमको बता, जब मेसी आया तो डेम्बले वाज प्लेइंग मोर ऑफ अ राइट विंग वाला पोजीशन, जहां पे वो हमको विड्थ दे रहा था। फर्स्ट हाफ में वी वर लैकिंग पेनिट्रेशन, बट सिंस मेसी वाज इन मिडफील्ड, अब ग्रीजमैन पेनिट्रेट कर रहा था, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑफ कोर्स इनका भी पेनिट्रेट थोड़ा सा कर रहा था। तो द बॉल केम फ्रॉम डेम्बले टू मेसी, और मेसी यहाँ पे बिल्कुल कोई भी मिस्टेक नहीं करता है, ज्यादा ओवर रन नहीं करता, जो हमने देखा है उसको कुछ मैचेस में ओवर रन करते हुए। बहुत कैलकुलेटेड शॉट लेता है लेफ्ट फुट, और वो भाई साहब गोल पड़ती है। बार्सिलोना 1-1 जो है वो इक्वलाइज करते हैं। मजा आ गया भाई, लियोनेल मेसी आते साथ जो है वो इम्पैक्ट बनाया, एंड ये सबसे फास्टेस्ट गोल था एज इन सब्स्टिट्यूट ला लीगा में मेरे ख्याल से। सो लियोनेल मेसी ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स इज सिंपल भाई, बहुत ही आसान है बंदे के लिए। एनीवेज 1-1 डाउन होने के बाद आई वॉज रियली हैप्पी, क्योंकि बार्सिलोना 1-1 थी, एंड मेसी के आने के बाद वो जान वापस से दिख गई। वो टेम्पो में बार्सिलोना खेल रही थी, पासिंग वॉज रियली गुड, एंड वी सॉ इट ऑल कमिंग कि हाँ अब सेकंड गोल भी जो है वो पड़ने वाला है। एंड इट वाज अगेन लियोनेल मेसी जो बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेटेड पास देता है जॉर्डी अल्बा को। अगेन मेसी एंड अल्बा का कनेक्शन इज टॉप नॉच, और फिर से ये चीज़ हमको देखने को मिली, मेसी के साथ एल्बा इज जस्ट एट अनदर लेवल, और जब मेसी नहीं रहता है एल्बा बहुत बेकार खेलता है। सो इट वाज अ ग्रेट पास फ्रॉम लियोनेल मेसी टू जॉर्डी अल्बा, जहाँ पे जॉर्डी अल्बा भाई साहब क्रॉस डालता है ग्रीजमैन को, और वहाँ पे जब ग्रीजमैन शॉट ले रहा था तो मैं बोला अरे यार इसने क्यों शॉट ले लिया, ये तो ऑफसाइड हो जाएगा यार, और द लक वाज ऑन आवर साइड। भाई ये बहुत कम होता है कि बार्सिलोना के पास लक रहे, बट स्टिल ग्रीजमैन जो है वो शॉट लेता है, एंड वो डिफ्लेक्ट हो करके गोलकीपर के पैर के लग करके, फिर वो डिफेंडर के पैर से लग करके ओन गोल होती है विक्टर रुइस की, और बार्सिलोना लीड करती है 2-1। इंस्टेंट लियोनेल मेसी इफेक्ट जो है वो हमको गेम में देखने को मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुस्केट्स ओहो, बुस्केट्स एक फाउल देता है, और उस फाउल से नाबिल फकीर भाई साहब क्या क्रॉस डालते हैं। सेम डे एंड सेम प्रॉब्लम्स, बार्सिलोना स्ट्रगल करती है सेट पीसेस से, एंड वी डेफिनेटली वर्क ऑन आवर सेट पीसेस यार। इफ वी वांट टू क्वालिफाई इन UCL, इफ वी वांट टू क्वालिफाई इन सुपर कप, हमको सेट पीसेस में ध्यान देना पड़ेगा। अगेन इट वाज अ सेट पीस जहाँ पे बुस्केट्स को भाई साहब ओवर जंप करता है विक्टर रुइस ही नाम है ना भाई उसका, जो भी नाम है भाई, विक्टर नाम है, विक्टर रुइस ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो विक्टर रुइस आउट जंप करता है और फिर एक हेडर मारता है बुस्केट्स को, और वो गोल पड़ती है भाई यार। आई नो अरुआओ होता तो अरुआओ से मार रहा होता विक्टर रुइस को, क्योंकि सबसे लंबा हमारे टीम में अरुआओ ही है, बट स्टिल यार वी डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन आवर सेट पीसेस इफ वी रियली वांट टू विन। तो यहाँ पे 2-2 गेम होता है, एंड एट दैट मोमेंट मेरे को लग रहा था कि यार अब फिर से 88 मिनट हो रहा है, हम बहुत 2 एसेंशियल पॉइंट खोएंगे, मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा ये वो। बट देन इट वॉज ट्रिनकाओ, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ब्रागा वाला ट्रिनकाओ का वो ये गोल था। हंगर, पैशन, अग्रेशन सब ट्रिनकाओ के अंदर था,
और हमने देखा है ट्रिनकाओ को खेलते हुए भाई ड्रिबलिंग तो अच्छा करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चांसेस भी बनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पिछले कुछ मैचेस से अनलकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे ट्रिनकाओ भाई साहब बॉल दौड़ के लेता है, डिस्पोसेस करता है रियल बेटिस के डिफेंडर को और एक बहुत बेहतरीन शॉट लेता है, जो अपन फीफा में R1O करते हैं ना, फिनिश शॉट, वो यहाँ पे ट्रिनकाओ लेता है और वो गोल जाती है। एंड इट वॉज अ वेरी वेल डिजर्व्ड गोल फॉर ट्रिनकाओ, विनिंग गोल फॉर बार्सिलोना। एंड तुम लोग मेरे को कहते थे कि ट्रिनकाओ को बहुत ज्यादा वो करता है कि भाई ठीक है, और मैं भी अपना पेशेंस खो दिया था ट्रिनकाओ से अभी पिछले कुछ मैचेस से, बट पिछले मैच में ही वॉज अनलकी, पोस्ट हिट करता है, वुडवर्क हिट करता है और मेरे ख्याल से 30 शॉट्स उसने ले चुके थे आज तक और एक गोल अभी पड़ा है। तो क्या वो कॉन्फिडेंस वापस से ट्रिनकाओ के अंदर आ जाएगा जो वो ब्रागा के फॉर्म में चल रहा था, क्योंकि ब्रागा में ही वॉज रियली ग्रेट। तो क्या वो फॉर्म ट्रिनकाओ को अब मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस मिली होगी? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड वॉट एन गोल इट वॉज फ्रॉम ट्रिनकाओ, भाई साहब मजा आ गया, ट्रिनकी फाइनली स्कोर्ड एंड वो चीज़ हमको देखने में मजा आई। लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। यहाँ पे कोमेन की दाद देनी पड़ेगी। The substitute which he made were on point in this match. Particularly, it is easy for a manager to bring back the second team के players and put in first team के players. But it was very well calculated substitutes मेरे हिसाब में. And the very good substitute अगर मैं यहाँ कहूँ तो वो जो बुस्केट्स को निकाल करके उमटीटी को भेजा ना, it was really good, क्योंकि बुस्केट्स सेंट्रल डिफेंडर थोड़ा सा गोटे खा रहा था। जब उमटीटी आया तो हम थोड़े से स्टेबलाइज हुए थे डिफेंस में, इसमें कोई डाउट नहीं कहना पड़ेगा। तो इस बार दाद देनी पड़ेगी रोनाल्ड कोमेन की। ऑल्सो रोनाल्ड कोमेन की इस चीज में भी दाद देनी पड़ेगी कि व्हेन वी ऑल लॉस्ट फेथ इन ट्रिनकाओ, उसने फेथ रखा और उस फेथ को पे बैक किया ट्रिनकाओ ने विद एन विनिंग गोल, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट हमारे लिए ला लीगा के गेम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट ऑल केम जस्ट बिकॉज ऑफ लियोनेल मेसी, ट्रिनकी एंड our manager Ronald Koeman. No doubt he made this game change in second half. जो मैं कहता था कि tactical depth नहीं है, it's all changing at Barcelona and it's changing for really good. मजा आया देखने में। At last also ट्रिनकाओ और कोमेन का हक was really heart warming, और ये चीज़ दिखता है जब एक मैनेजर इतना ज़्यादा आपको फेथ आपके अंदर फेथ करता है, आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, जब पूरे फैंस बैकलिश में है कि ट्रिनकाओ को स्टिल ही पुट्स ट्रिनकाओ इन दी स्टार्टिंग लाइनअप या फिर कभी कभी ऐसे सब्स्टिट्यूट, और वो फिर गोल मारता है, तो ऑफ कोर्स कोमेन जो है वो खुश तो होगा। भाई साहब वी ऑल बार्सा फैंस आर रियली वेरी हैप्पी विद अ 3-2 विन ओवर रियल बेटिस, और 5-2 3-2 यही होता है रियल बेटिस में। और मैं हमेशा कहता हूँ रियल बेटिस की गेम कभी मत मिस करना विद बार्सिलोना, बिकॉज दैट ऑलवेज टर्न्स इनटू एन इंटरेस्टिंग मैच। वो रियल बेटिस के पर्सपेक्टिव से हो सकता है या फिर बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से हो सकता है। एनीवेज लेट्स बी वेरी हैप्पी एंड लुक अहेड, क्योंकि 2 बहुत टफ गेम्स आ रहे हैं बार्सिलोना के लिए। एक तो सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग होगा विद एथलेटिक बिल्बाओ, सॉरी सेविया, एंड सेविया अभी रिसेंटली बहुत बेहतरीन फॉर्म पिकअप कर रही है। एंड देन हम यूसीएल में फेस करने वाले हैं PSG को, जो फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो आई रियली होप सो हम यही फॉर्म को लेकर के चले, और ये पहली बार हो रहा है कि दूसरी बार हो रहा है कि हम 6 कंसेक्यूटिव गेम्स जो हैं वो जीते हैं ला लीगा में, अवे गेम्स मेरे ख्याल से। रियली गुड थिंग, सो कुडोस टू रोनाल्ड कोमेन। टिल द नेक्स्ट वीडियो, I'm Ashish Kesani, टेक केयर, पीस, विस्कल बार्सा।